दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद उनका अपॉइंटमेंट भी हो गया। उसके बाद जब बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन का, तो ऐसे में पुलिस वेरिफिकेशन के तौर पे लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। इस बात की मुझे बहुत सारी यहाँ पे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे यूजर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि सर जब हमने अपने पासपोर्ट का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर लिया, इवन हमने ऑनलाइन फ़ी भी पे कर दिया था, उसके बावजूद जब बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन का, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पासपोर्ट बनवाने का, जिसमें आपके एरिया का जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है उसके थ्रू आपका एड्रेस वेरीफाई होता है और वो क्लियर रिपोर्ट आगे इनिशिएट होने के बाद ही आपका पासपोर्ट जो है वो प्रिंट होकर आता है। ऐसे में दोस्तों जब यहाँ पे पुलिस वालों से पैसे मांगे जाएं और इसका क्या सलूशन है, और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उस सिचुएशन में जहाँ पे हमसे पुलिस थाने वाले पैसे मांगे और पैसे ना देने की स्थिति में वो ये बोलें कि हम आपका रिपोर्ट जो है नेगेटिव बनाकर भेज देंगे, इस बात का अगर उन्हें एक तरीके से डराया जाए तो इसका क्या जो है सॉल्यूशन है, और क्या हमें हर हाल में पुलिस वालों को पैसे देने पड़ते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के तभी हमारा पासपोर्ट बनेगा, अगर उनको पैसे ना दें तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसे बहुत सारी तमाम जो है मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में देखने को मिलती हैं। सो गाइज, पासपोर्ट हेल्पलाइन के यूट्यूब चैनल पे हमेशा आपको बिल्कुल फैक्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। आपको पता होगा कि अपने इस YouTube चैनल पे लगभग हमने 200 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट एप्लीकेशन को लेकर, कि किस तरीके से पासपोर्ट अप्लाई करने से लेकर स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर, आपके हाथ में पासपोर्ट आने तक आपको क्या क्या करना होता है और कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। बट दोस्तों ये एक ऐसा केस है जो कि मुझे मल्टीपल टाइम्स मुझे देखने को मिलता है, जिसमें आज मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन ऑन फैक्ट वाइज बताने वाला हूं कि आपको कभी भी डरने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। आप एक भारत के नागरिक हैं और भारत का संविधान, भारत का कानून, ठीक है, भारत का सरकार जो है हमेशा आपके साथ है। और सरकार या फिर कोई भी संविधान या फिर कोई किसी प्रकार का कोई भी संस्था जो है भ्रष्टाचार को कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकता है, ठीक है। भ्रष्टाचार को सपोर्ट करना एक तरीके से ये अपने आप में एक गलत काम है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अभिशाप है, दोनों पाप है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है और आपने अपना काम करवाने के लिए वहाँ पे अगर उन्हें रिश्वत की पेशकश कर दी, ये सोच कर कि चलो मेरा काम किसी तरीके से हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपने भी उस समाज के उस कुरीति का हिस्सा बन चुके हो जहाँ पे ये अब एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है। दोस्तों आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, जो कि जितनी भी प्रतिक्रियाएं मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पे मुझे देखकर यही लगता है कि यार लोग जो है जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जो लोग सक्षम है वो लोग तो दे देते हैं, लेकिन आप उनके बारे में सोचो ना, जो सक्षम नहीं है, जो मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से पासपोर्ट बनवा रहे हैं इस उम्मीद में कि अब पासपोर्ट बनवाकर वो विदेश जाएंगे, कुछ कमाई करेंगे, उनके घर की हालात अच्छे होंगे। तो अगर आप भी उस सिस्टम का पार्ट हो जहाँ पे ये समझा जाता है कि चलो कुछ खर्चा पानी देकर अपना पासपोर्ट बनवा लेते हैं, कोई बात नहीं है, तो कम से कम उनके बारे में सोचो जिनके पास खर्चा पानी देने के भी पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों आपको इस कुरीति का हिस्सा नहीं बनना है, और पासपोर्ट बनवाने के लिए जो भी निर्धारित फीस है, जो भी निर्धारित राशि है, नॉर्मल कैटेगरी का 1500 और तत्काल में 3500 रुपये, ये आपसे शुरू में ही ऑनलाइन तरीके से ले ली जाती है। ऑनलाइन तरीके से इसलिए ली जाती है कि वो पैसा बिल्कुल ऑनलाइन सही जगह पे जाए, पासपोर्ट डिपार्टमेंट के पास जाए, और आगे आपके पासपोर्ट बनवाने में जो भी खर्चे हैं वो आपके उसी फीस से जो है किए जा सकें। तो आपका पासपोर्ट आपने अप्लाई किया और आपका पासपोर्ट आपके घर पे आने तक उस चीज़ में जितने भी खर्चे होंगे, इवन पुलिस वेरिफिकेशन में भी जो पुलिस का समय और वहाँ पे जो उनका एक तरीके से टाइम लगा, ठीक है, तो उसका भी जो मेहनताना है वो आपने उस फीस में ऑलरेडी आपने पे कर चुका है। तो यहाँ पे आपको फिर से एक्स्ट्रा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये आप बिल्कुल भूल जाओ कि अगर आप उनको रिश्वत नहीं दोगे तो वो आपका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव बना के भेज देंगे। उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, उनके ऊपर भी लोग होते हैं, और
पासपोर्ट जो है ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधीन में आता है। ऐसे में अगर वो बिना किसी एक सॉलिड रीज़न के, बिना किसी कारण के अगर वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नेगेटिव बनाकर भेज देते हैं तो आगे भी उनसे जो है इस बात का एक तरीके से पूछताछ किया जाएगा। ठीक है, उनको भी नोटिस जारी किया जा सकता है कि आखिर आपने किस बेसिस पे जो है इस आवेदनकर्ता का जो है आवेदन को आपने नेगेटिव किया है। अब वो वहाँ पे ये तो बता नहीं सकते कि हाँ मैंने इनसे जो है खर्चा पानी मांगा था, रिश्वत मांगा था, इन्होंने मुझे रिश्वत नहीं दिया, इस कारण से जो है मैंने इनका वेरिफिकेशन फेल कर दिया। कुछ तो उनके पास जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। अब जबकि आपका सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, आपने जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन है, तो आखिर आप क्यों डरते हो कि आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, पुलिस वाले नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका जॉब है, एनी हाउ उनको करना ही करना है। आप पैसे दोगे तब भी करेंगे, आप पैसे नहीं भी दोगे तब भी वो करेंगे, क्योंकि उनको ऊपर भी जवाबदेही होती है ना। एक सिस्टम के फॉर्म में चीज़ें काम करती है, उनके ऊपर भी सीनियर्स होते हैं। अब जब ये बिना किसी वैलिड रीज़न के अगर आपका ये एप्लीकेशन को अगर ये डिक्लाइन कर देंगे, नेगेटिव रिपोर्ट बना देंगे, तो ऊपर जब इनसे पूछा जाएगा तो इनके पास भी तो कुछ एक वैलिड एक आंसर होना चाहिए जो कि इनके पास नहीं होगा। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोग जिनके मन में ये डाउट है कि अगर वो पैसे नहीं देंगे जो उनसे रिश्वत मांगी जाती है तो क्या होगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर है कुछ नहीं होगा। आपका काम ऐसे भी होना है, आप दे दोगे तो ये आपकी मर्जी है, जो कि मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप नहीं भी दोगे ना तो यहाँ पे आपका काम 100% होगा, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए जो भी फ़ी है वो आपने ऑनलाइन कर दिया है। इसके अलावा आपको किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपका 110% आपका काम हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे डेली बेसिस पे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग ये क्वेरीज करते हैं कि सर पुलिस वाले हमसे पैसे मांग रहे हैं, तो अब मैं किसको पर्सनली वहाँ पे आंसर करूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को मैं एजुकेट कर सकूँ, आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ कि बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट अच्छे से हो गया है, तो यहाँ पे 110% आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी अच्छे से सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया जाएगा। किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों अगर आपको पासपोर्ट बनवाने से संबंधित कुछ और समस्या का आप सामना कर रहे हैं, कुछ और क्वेरीज है या फिर कुछ और डाउट या कन्फ्यूज़न है, तो बेशक आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी का सवालों का जवाब देने में, आपकी पूरी हेल्प करने में। और गाइस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।